हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का विशेषांक 786। धनिया चाचा के बॉक्सिंग क्लब लॉयन डेन में सूरज बॉक्सिंग के कठोर अभ्यास के दौरान पसीने से लथपथ हुआ जा रहा था। धनिया चाचा, सूरज इतने भारी हिटबैग पर पिछले 2 घंटों से कसरत कर रहा है, जबकि हम 15-20 मिनटों में ही पस्त हो गए। वह ऐसा कैसे कर पाता है धनिया चाचा? धप धप। दिल में लगन हो, हौसले बुलंद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। एक बेजान हिटबैग के साथ अभ्यास कभी सफलता नहीं दिला सकता, जब तक कि एक जानदार प्रतिद्वंदी अभ्यास के दौरान सामने ना हो, जैसे कि मैं, यानी ट्रिवोल्टा। कम ऑन यंग मैन, कम ऑन। हेडबैग के साथ अभ्यास देर तक लड़ने की शारीरिक क्षमता बनाने के लिए किया जाता है ट्रिवोल्टा, क्योंकि बॉक्सिंग मुकाबलों में प्रतिद्वंदी के प्रत्यक्ष पैंतरों व वारों का जवाब रिंग में ही देना पड़ता है। धड़ाक। तो फिर दे जवाब। ये आया मेरा लेफ्ट हुक, ये आया मेरा राइट हुक, टप। उफ। ये आया मेरा स्ट्रेट पंच। बकअप बकअप सूरज, बकअप। इसे क्या पता कि यह किस तूफान का सामना कर रहा है, और चूंकि ये कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए सूरज केवल अपना बचाव कर रहा है। थप। देखा, प्रत्यक्ष में पता चलता है कि प्रतिद्वंदी की ताकत का। फिर मिलेंगे, बाय। ये कौन था धनिया चाचा? ट्रेवोल्टा। कल ही साउथ अफ्रीका से आया है, बहुत जबरदस्त बॉक्सर है, प्रैक्टिस के लिए आता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी शायद इसका घमंड है, और घमंड की इमारत जब टूटती है तो हिम्मत, मेहनत व शक्ति धरे के धरे रह जाते हैं। अच्छा धनिया चाचा, अब मैं चलता हूँ। अभी मुझे निशानेबाजी के अभ्यास के लिए काली मिर्च चाचा के लॉइन लॉइन एम और कराटे के अभ्यास के लिए हल्दी चाचा के लॉइन ओकल्ट में भी जाना है। लॉयन डेन के बाहर खड़ी अपनी बाइक को सूरज ने एक ही किक में स्टार्ट किया, और अभी वह उस पर सवार ही हुआ था कि क्यों भैया, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल और 6 फुटा इंसान भी नहीं दिखाई पड़ा? क्यों? उफ। शुक्र मनाओ बाबा की चलती मोटरसाइकिल से नहीं आ टकराए तुम। बेटे, इसे इसे अपने पास रख लो। 786? नहीं बेटे नहीं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बड़ी पवित्र चीज है बेटे। इसे संभाल कर रखना, इसे संभाल कर रखना बेटे। हतप्रभ सा खड़ा रह गया सूरज, जबकि बूढ़ा एक पल भी वहां रुका नहीं रहा था। मगर ये इसे मुझे क्यों दे गया? अरे ठहरो। तभी सूरज के पास से जैसे एक तूफान सा गुजरा। वो भाग रहा है। पीटर से बचकर कहां भागेगा? शू। ये गया रॉकेट बम। आ धड़ाम। क्लिक। सर। ये गया बिजली बम। हा 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 बम। ओह, ये बदमाश उसी बूढ़े के पीछे पड़े हैं। बूढ़े को घेर लिया पीटर एंड पार्टी ने। क्यों, बहुत ताकत आ गई थी तेरी टांगों में? पीटर की कैद तोड़कर भाग निकला तू? क्यों बे, बोल। अबे ये फुलझड़ी तेरी टांगों से छुआकर देखता हूँ। अब ये फुलझड़ी तेरी टांगों से छुआकर देखता हूँ कि कितनी ताकत है इनमें। इसके कान से हाइड्रोजन बम बांध दे पीटर, बड़ा मजा आएगा। सूरज देख रहा था उन बदमाशों की दरिंदगी। उफ, यहाँ मैं डोगा नहीं बन सकता। लॉयन निकट है। मेरी मोटरसाइकिल की यहाँ मौजूदगी और सूरज की गैर मौजूदगी डोगा के अस्तित्व खतरे में डाल सकती है, लेकिन मुझे उस निर्देश कुली को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इधर पीटर ने मुर्गा छाप हाइड्रो बम के पलीते को लाइटर की लौ छुआ दी थी। हा हा हा, वाह मजा आ गया पीटर। बम। बूढ़ा कुली कंठ फाड़कर चीख पड़ा। तभी गूंज उठा पुलिस का सायरन। पीटर, पुलिस। उफ, अब तो हम इसे उठा भी नहीं सकते। भागो। भाग गए बदमाश। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। सूरज के देखते देखते पुलिस बूढ़े कुली को जीप में डालकर ले गई। तभी वहां पहुंचे बंदरगाह पर काम करने वाले अन्य कुली। उफ, शुक्र है बूढ़ा करीम उन जालमों की कैद से तो छूटा। हफ्ता वसूलने वाले शैतान पीटर और उसके आदमियों ने डॉग पर आतंक बचा रखा है। पुलिस सब कुछ जानते बूझते भी कुछ नहीं करती। सब कुछ सुन रहा था सूरज। चलो भाई चलो। पिछले 20 सालों में जब समाज में फैली ये गंदगी दूर ना हो सकी, तो अगले 100 सालों में भी ना हो सकेगी। पीटर जैसे कोड़ तो यहाँ पैदा होते ही रहेंगे। जिंदा रहने की एवज में ये नजराना तो हमें देते ही रहना पड़ेगा। जो काम 20 सालों में नहीं हुआ, वो अब होगा। बंदरगाह, जहां दिन भर कुली अपना पसीना बहाते हैं, और शाम को उनके पसीने की कीमत उन्हें मिलती है चंद रुपयों के रूप में, और उसी शाम को चंद रुपयों का 1/4 भाग उन्हें डालना होता है इस पेटी में। ये वो पैसा है जिसे डॉक पर काम करने वाले कुली हफ्ता के नाम से पुकारते हैं।
और हफ्ता वसूलने वाले नजराने के नाम से। क्या सोच रहा है बे? पैसा पेटी में डाल। डालता हूँ पीटर। काश ये पैसा भी मैं अपने बूढ़े माँ बाप को गांव भेज सकता। और आज, अबे ओ पहलवान, पेटी में पैसा क्या तेरा बाप आकर डालेगा? पीटर, देख इस सूरत को, देख, गौर से देख। आ, तुम भी देखो। धड़ाक, कुत्ते से मिलती है ना कमीनों। और कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काट लेता है। थोड़, और डोगा को कोई बाप नहीं है पीटर, याद रख ले इस बात को। नहीं। पीटर की जेब से ही मिल गया डोगा को वह लाइटर भी। और पीटर, आज के बाद डॉग पर हफ्ता वसूलने या मुंबई में कहीं भी जुर्म करने से पहले याद कर लेना इस कुत्ते सी सूरत को। फट फट क्रैक। तेरे हाथ खुद ब खुद उस जुर्म को करने से रुक जाएंगे। डॉग पर गूंज उठी पीटर की दर्दनाक चीखें। मगर मौत के खिलौनों को उठा रहा था वह हाथ, और डोगा उस गोली से बच ना सका। था छाती से अटक रही थी गोली। और मगर फिर भी आगे बढ़ा जालिम। और रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अपना काम खत्म करके चल पड़ा डोगा। दिल के न जाने कितने जख्म आज पीटर ने फिर से हरे कर दिए थे। उफ, कौन था ये जिसने पीटर और उसके चमचों के हलक में हाथ डालकर उनकी आवाजें तक छीन ली? सुना नहीं तूने? डोगा ही था वो। और रहीम चाचा, तुम तो कह रहे थे कि हफ्ता वसूलने की यह प्रथा और 100 सालों तक भी खत्म नहीं होने वाली। दिल के जख्मों से निकले थे वे शब्द, लेकिन खुदा गवाह है, झूठ किया गया था बेटा। डॉग पर काम करने वाली कुलियों की सैकड़ों आंखों में जुर्म के उस मसीहा के लिए दुआएं थी, सिर्फ दुआएं। और फिर क्या कर रहे हो सूरज? ओ अदरक चाचा, आप? डोगा के सीने पर आज एक गोली चल गई थी जिससे उसकी ड्रेस में छेद हो गया था, वही चल रहा था। ऐसी बातें सुनकर अदरक चाचा के दिल में हौल सा बैठ जाता था। गोली? हाँ अदरक चाचा, अगर ये ना होता तो आज खत्म हो गया होता डोगा का किस्सा। 786? डोगा की ड्रेस के नीचे मेरी जेब में यही था अदरक चाचा, बिल्ला नंबर 786, जिससे टकराकर मौत भी पलट गई। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र। ये तुम्हें कहाँ मिला सूरज? सूरज ने बताया तो सचमुच ये बहुत पवित्र चीज है बेटे, इसे बहुत संभाल कर रखना। लेकिन अदरक चाचा, इस 786 का मतलब क्या है? बेटे, इसका मतलब है बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम पर। यह बहुत मुबारक चीज है बेटे। और तब सूरज की अल्ट्रासोनिक सीटी की आवाज पर वहां आ पहुंचा था एक कुत्ता मित्र। गर्भ, ले रॉकेट, इसकी मरम्मत मैंने कर दी है, इसे ले जा। डोगा अपने शस्त्र, पोशाक व मास्क इत्यादि कुत्तों के पास ही रखता है और जरूरत पड़ने पर ही मंगवाता है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर गूंज रहा था फर्श पर बढ़ते उन नए नपे तुले कदमों की आवाजों से। ठाक ठाक, हवलदार के सैल्यूट का जवाब देकर ओह साहब आ गए। उस शख्स ने भीतर प्रवेश किया जिसे बंबई पुलिस में इंस्पेक्टर चीता के नाम से जाना जाता है। इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? वो सर, पटाखे के धमाके का असर इसके दिमाग पर गहरा हुआ है। इंस्पेक्टर चीता का प्रश्न सुनकर गड़बड़ा गई थी नर्स। इंस्पेक्टर चीता की कठोर निगाहों ने पहली बार उस बूढ़े की दाढ़ी मूछों के पीछे छिपे चेहरे का अवलोकन किया। मैंने इस चेहरे को कहीं देखा है। जी सर। कुछ नहीं। अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा इंस्पेक्टर चीता। याद आ गया, अगर मैं भूल नहीं रहा तो ये वही है। कौन सर? कोई नहीं, इसके होश में आ गई तो मैं डॉक्टर से भी पहले मुझे सूचित करना है, समझी? उफ, कितना कड़क व रौबीला पुलिस वाला है ये। यस सर। और तब फाइलों के ढेर में से उस फाइल को ढूंढ लेने में सफल रहा था इंस्पेक्टर चीता। पुलिस फाइल में देखी थी मैंने इसकी सूरत, बिल्कुल वही सूरत है। रोमांच से सिहर उठा इंस्पेक्टर चीता। उफ, आज से 5 साल पहले जिस व्यक्ति को तलाश करने में मुंबई पुलिस से शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, वह आज अचानक मुझे इस रूप में इस तरह मिल जाएगा, ये किसने सोचा होगा? फिर अचानक ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर का वह हिस्सा पुलिस छावनी में बदल गया, जिसके वार्ड में अभी तक बेहोश पड़ा था वह बूढ़ा कुली। और इधर थर थर कांप रहे थे पीटर और उसके आदमियों के जिस्म। हमें एक मौका और दीजिए जैंगो बॉस, हम उस कुत्ते डोगा की लाश आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। पीटर, अगर तुम्हारे चेहरे से ये पट्टियां हटा दी जाएं, तो नीचे इतने घाव होंगे कि उन्हें भरने में ही शायद 2-3 महीने लग जाएंगे। तुम सबको कुत्तों की तरह रगड़ा है डोगा ने, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी
बात का यकीन करके तुम्हें एक मौका और दूंगा। अगर तुम मेरे फाइटर रिंग का मुकाबला कर सके तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम डोगा की लाश को मेरे कदमों पर लाकर डाल दोगे। जेंगो के आदेश पर फाइटर रिंग के चारों खूंखार फाइटरों पर जैसे जुनून से सवार हो गया। सटाक आह ठाक उफ दौड़ आह याई आह। डोगा से भी निपटूंगा। मगर पीटर के एक आदमी ने बूढ़े डिकोस्टा को वहीं मौजूद एक लड़के को कोई चीज देते हुए देखा था। मुझे यही पता लगाना है कि डिकोस्टा ने उस लड़के को क्या चीज दी थी। इधर पीटर के खिलाफ एक भी गवाह ना मिला इंस्पेक्टर चीता को। पीटर? कौन पीटर? उफ, कोई पीटर के बारे में बात करना नहीं चाहता। पुलिस करे तो क्या करे। लेकिन उसे यह जानकारी जरूर मिली कि डिकोस्टा वहां करीम के नाम से काम करता था। इंस्पेक्टर चीता पहुंचा ठीक लॉयन डैन के सामने, उसी स्थान पर जहां इंस्पेक्टर शिंदे ने बेहोश डिकोस्टा और फिर डॉक पर काम करने वाले करीम को यहीं से उठाया था। शायद वो भिखारी इस संबंध में कुछ बता सके। इधर लॉयन जिम में सूरज उस वक्त एक नई मशीन पर कसरत करने में व्यस्त था। वाह, इस मशीन पर कसरत पूरे शरीर में स्फूर्ति सी पैदा कर रही है। सूरज उस समय जिम में बिल्कुल अकेला था। कसरत में व्यस्त सूरज चौंका उस वक्त तब खनाक उफ। क्षण भर में उन हाथों ने सूरज की टांगें रस्सी में जकड़ दी। कौन हो तुम? उफ। सवाल हम पूछेंगे और बदले में अगर जवाब के स्थान पर कोई और शब्द निकले तो वो शब्द जल्दी ही तुम्हारी चीखों में बदल जाएंगे। अब बताओ, उस कुली ने उस वक्त तुम्हें क्या दिया था जब पीटर और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे? कौन कुली? उस बूढ़े कुली से इनका क्या वास्ता? धड़ाक। कौन है ये चारों और मुझसे क्या चाहते? सवाल नहीं बच्चे, सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। मेरे पांव खोल दो फिर बताता हूं। लात घूसे बरस पड़े सूरज पर। तुम धड़ाक धड़। उफ, इस समय मैं पिटने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में हूं। और तब सूरज के हाथ में आ गई वह कलाई जिसे सूरज के हाथों से छुड़ाने के प्रयास में चिढ़ती चली गई फाइटर रिंग नंबर 3 की कलाई से उसकी पोशाक। चिर। ओह, इसकी कलाई पर यह निशान कैसा बना है? फाइटर रिंग ने सूरज को वापस उसी बेंच पर पटक मारा और अगर तुमने 20 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो यह हैंडल वार छोड़ दिया जाएगा और तब तुम्हारी खोपड़ी का क्या हाल होगा ये तुम आसानी से सोच सकते हो। उसी समय जिम के बाहर आकर रुकती इंस्पेक्टर चीता की जीप पर निगाहें अटक गई फाइटर रिंग के फाइटर नंबर 4 की। पुलिस? 20 सेकंड का समय भी खत्म हो गया। लेट्स गो। जूम। फाइटर रिंग द्वारा हैंडल बार छोड़ते ही नजर आ गई सूरज को अपनी मौत। और उस आखिरी क्षण में बाज की सी फुर्ती के साथ सूरज ने की थी हरकत। टनाक। क्योंकि अगर वह तेजी से आते हैंडल बार को उस वक्त अपने हाथों पर रोकने की चेष्टा करता तो निसंदेह ही उसकी दोनों भुजाओं व कंधों की हड्डियां टूट जानी थी। एक झटके के साथ सूरज के ठीक चेहरे पर पहुंचकर रुक गया वह वेट। आज फिर मुझे इस बिल्ला नंबर 786 नहीं बचाया है। ओह। और यही वह क्षण था जबकि इंस्पेक्टर चीता ने भीतर प्रवेश किया। सूरज, ये क्या हो रहा है? टांगे बांधकर कसरत करने का अभ्यास कर रहा था इंस्पेक्टर चीता। सूरज के जवाब से तिलमिला गया इंस्पेक्टर चीता। और तुम्हारे होठों से छलकता है ये खून? ज्यादा वेट उठाने के चक्कर में दांत जबड़े पर लग गया था। बकवास मत करो। वो कौन लोग थे जो बाहर उस कार में भागे? कुछ देर पहले वो तो जरूर तुम्हारी पिटाई कर रहे थे। शायद मुझे देखकर वो भाग निकले। वो लोग तो बाहर से आती कुत्ते की आवाज से डरकर भागे। कठोर हो गया इंस्पेक्टर चीता का स्वर। बको मत। वह बिल्ला कहाँ है? बिल्ला? तो क्या अब मुंबई पुलिस अपराधियों की तलाश छोड़कर कुत्ते बिल्लियों की खोज करने में लगी हुई है? सूरज, मैं डॉक पर काम करने वाले उस कुली की बात कर रहा हूँ जिसने पीटर के हाथों बेहोश होने से पूर्व तुम्हें एक बिल्ला दिया था। और यह बात मुझे वही सड़क किनारे बैठे एक भिखारी ने बताई है। उसके मुंह से तुम्हारी मोटरसाइकिल के बारे में सुनकर ही मैं यहाँ पहुंचा हूं। कमाल है, आज जिसे देखो वह इसी बिल्ले के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें? ओह, तो वो लोग भी बिल्ले की खोज करते हुए यहाँ आए थे। सूरज, यह बिल्ला तुम्हें मुझे देना होगा क्योंकि यह बिल्ला जिस व्यक्ति ने तुम्हें दिया है 5 साल से 40 करोड़ के हीरो की एक डकैती के सिलसिले में पुलिस को उस व्यक्ति डिकोस्टा की तलाश थी। और आज भी किसी को यह नहीं मालूम कि डिकोस्टा ने उन 40 करोड़ के हीरो का क्या किया, क्योंकि खुद तो डॉक पर कुलीगिरी कर रहा था वह। लेकिन मैं यह पवित्र चीज तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि इसी 786 के कारण 2 बार मेरी जान बच चुका है। बहस में मत पड़ो सूरज, यह बिल्ला तुम्हें मुझे देना ही होगा। गुंडे बदमाशों पर रौब नहीं पड़ा तो अब शरीफ लोगों पर वर्दी का रौब झाड़ने चले आए इंस्पेक्टर चीता। जाओ, नहीं देता बिल्ला।
इंस्पेक्टर चीता ने सूरज पर छलांग लगा दी। बिल्ला तो मैं लेकर ही जाऊंगा सूरज, यह बिल्ला तो मैं हरगिज न दूंगा इंस्पेक्टर चीता। ओफ! इंस्पेक्टर चीता का मुक्का भी फौलाद से कम नहीं। यह बात सूरज को आज पता चली थी। अगर अदरक चाचा का ख्याल ना होता तो कानूनी कार्रवाई में अड़चन डालने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता इंस्पेक्टर चीता। उफ! यह सरासर जुल्म है। ठाक! सूरज के हाथ से निकल गया बिल्ला। टन टनाक टिन। ये चाबी इसमें कहां से गिरी? इन्हीं सब बातों की तो मैं जांच करना चाहता हूं बेवकूफ, लेकिन तुम्हारी वजह से खामखा देर हुई। मेरी वजह से देर तो हुई इंस्पेक्टर चीता, लेकिन कामयाबी तुम्हें मिल गई, वरना हो सकता था कि इस रहस्य तक तुम पहुंच ही ना पाते। इंस्पेक्टर चीता, जब किसी रहस्य पर हाथ रखता है तो उसकी तहें प्याज के छिलकों की तरह उधरती चली जाती हैं। कैसी चाबी है ये? बिल्ला नंबर 786 की बारीकी से जांच करने पर भी इंस्पेक्टर चीता को उसमें अब और कोई विशेष बात दिखाई ना पड़ी। क्यों इंस्पेक्टर चीता, कुछ पता चला कि ये चाबी किस ताले की है? बिल्ला नंबर 786 के उस रिक्त स्थान में जहां की चाबी रखी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निशान खुदा हुआ है। इससे लगता है कि ये चाबी किसी लॉकर की होनी चाहिए। वाह, तुम तो पूरे जेम्स बॉन्ड निकले इंस्पेक्टर चीता। लेकिन लॉकर नंबर क्या है जेम्स बॉन्ड साहब? वही तो जानना बाकी रह गया सूरज। और तुम अपनी भाषा सुधारो और अब तुम 786 को अपने पास रख सकते हो। ये लॉकर नंबर भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। 786 चीते की तरह ही चमक आ गई थी अब इंस्पेक्टर चीता की आंखें। इंस्पेक्टर चीता के जाने के बाद सूरज यकायकी गंभीर हो उठा। बैंक का नाम, लॉकर नंबर और लॉकर की चाबी तो तुम्हें मिल गई जासूस महोदय, लेकिन लॉकर में रखी हुई चीज तुम्हारे नहीं, डोगा के हाथ लगेगी। धन्यवाद मेरा कुत्ते मित्रों। कर्भा। क्योंकि मुझे उस बूढ़े कुली के चेहरे पर उस वक्त शैतानियत कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। उन आंखों में उमड़ते दर्द के उस तूफान को मैं अच्छी तरह से महसूस कर चुका हूं। उस दर्द की तह तक जरूर पहुंचेगा डोगा। उस वक्त नहीं मालूम था डोगा को कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। कमिश्नर त्रिपाठी के लिखित आदेश को दिखाकर इंस्पेक्टर चीता ने चर्च गेट पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर नंबर 786 खुलवाया। क्या होगा इस थैली में? 40 करोड़ के हीरे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ी अपनी जीप की ओर बढ़ रहा था। बड़ा ही था इंस्पेक्टर चीता की। ओह, ये अश्रु गैस के गोले। ओह, पड़ाम! धुएं में गूंजी इंस्पेक्टर चीता की चीखें। धुआं छटा तो फक्क था इंस्पेक्टर चीता के चेहरे का रंग। उफ, ये डोगा का हाथ था, डोगा का हाथ। मैं अच्छी तरह से पहचान गया था, मगर डोगा ने ऐसा क्यों किया? उसने लॉकर नंबर 786 से बराबर वो थैली मुझसे क्यों छीन ली? इस थैली को बाहर तक लाने का शुक्रिया इंस्पेक्टर चीता। फिर जालीदार मेन होल से छनकर आते प्रकाश के तले रुका डोगा। देखना होगा कि ये क्या निकला है लॉकर नंबर 786 में से। कुछ तस्वीरें उसके हाथ लगी। कैसी तस्वीरें हैं ये? एक एक कर देखता चला गया वह उन तस्वीरों को। लॉकर में ये तस्वीर क्यों रखी है उसने? और उस क्षण लड़खड़ा गई उसकी जुबान। ये तस्वीर, उफ! दिल धाड़ धाड़ कर बज उठा उसका। सोनू मोनू की तस्वीर, सोनू की तस्वीर, सोनिका के बचपन की तस्वीर। सूरज मुझे बचाओ सूरज! सोनू, जिसने अंधेरी दुनिया में भटकते सूरज को रोशनी दी और खुद को अभागी मौत के उन्हीं अंधेरों में गुम हो गई। सोनू मैं आ रहा हूं सोनू! डोगा के कानों में गूंजने लगी सोनू की चीखें। जानने के लिए पढ़ें कर्फ्यू और ये है डोगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की कॉमिक 786 के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।